ओम शांति। 20 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। अर्थात बाबा हमें सदा हर्षित रहने के लिए अपने जीवन में सरलता के गुण को धारण करने के लिए सहज विधि बताते। हर समय अपनी स्थिति अर्थात अवस्था एक रस रहे, इस बात के लिए नाम मान शान की इच्छा, जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा को समाप्त कर दो, क्योंकि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, यही हलचल में लाती है। जब हम कोई कर्तव्य करते हैं तो हम सदा यही आस रखते हैं कि हमारी स्तुति हो, पर जब निंदा होती है तो हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते, हर परिस्थिति में एक रस अवस्था हो। इसके लिए करावन हार की स्मृति और निमित्त भाव बना रहे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो अमृत वेला से रात तक के लिए हम अपने मन बुद्धि को, समय और संकल्पों को बिजी कर देंगे, तो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं राजा।
मन बुद्धि की मालिक, संस्कारों की रचयिता हूं। साक्षी हो जाएं और देखें अपने यथार्थ स्वरूप को। अमृत वेला के, शक्ति वर्षा के शक्तिशाली समय में अपने मन और बुद्धि को पिता परमात्मा पर एकाग्र करें। अनुभव करें परम धाम से परमात्म शक्तियां। मन और बुद्धि के द्वारा मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मेरे मन और बुद्धि के तार परमात्म शक्तियों को पाकर व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से मुक्त होते जा रहे हैं। एक पिता परमात्मा के मिलन की लगन में मगन है। करावनहार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां। मुझ आत्मा को हर विघ्न, हर परिस्थितियों में
विघ्न विनाशक बनने के लिए बल प्रदान कर रही है। अमृत वेला से रात तक के लिए श्रेष्ठ श्रीमत के आधार पर संकल्प बोल और कर्म करने का बल प्रदान कर रही है। तो अनुभव करें करावनहार पिता परमात्मा। मुझ आत्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे हैं। अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर मुझे यथार्थ संकल्प, यथार्थ बोल और यथार्थ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो अनुभव करें मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। स्वयं भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं।
इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो, समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है, बाबा कहते यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहली बात मिलन अर्थात रूरिहान। दूसरी बात वर्णन अर्थात सर्विस। तीसरी बात मगन। और चौथी बात लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत हूं। मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा सदा बिजी रहने की विधि द्वारा।
व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाली संपूर्ण कर्मातीत हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, सर्व संबंधों की सेक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की सेक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सेक्रीन हूं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। बाप की याद में ही कल्याण है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण कर्मातीत भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्प की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला मिलन अर्थात रूरियान, दूसरा वर्णन अर्थात सर्विस, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। स्लोगन में बाबा बोले, सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही प्रसन्नचित रह सकते हैं। सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया।
सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात पर ध्यान जरूरी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है, निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।